हमारा सवाल। देखो समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं हम और हमारा सवाल है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। हमारे पास एक एपी है ना, एक एपी में कितने पद हैं? एपी में 50 पद हैं। एक एपी है, एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। और अंतिम पद, अंतिम यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद बेटा 106 है। अंतिम पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना आपने को? 29वां पद ज्ञात करना। बहुत सरल है बेटा, वेरी सिंपल। देखिए 50 पद है, पदों की संख्या कितनी थी आपकी? 50 पद। टोटल पद 50 है। तीसरा पद कितना है? 12। तीसरा पद को अपन कैसे लिखते हैं बेटा बताओ? 3x। तीसरा पद कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने 20वां पद लिखा था ना, 20वां पद अभी मैंने बताया था ना, 20वां पद कैसे लिखा था आपने? दूसरा। देखो 20वां पद मैंने कैसे लिखा था? 20 में एक कम 19 a प्लस 2d। ये समझ गई, ये बच्ची समझ गई भैया। बोलो तीसरा पद, बोलो तीसरा पद बोलो। अभी बोलो a प्लस 11 दो तीन। तीसरे पद की बात कर रहे ना, तो 3 में से एक कम, 3 में एक कम कर दो 2। किसके बराबर है? 12 के बराबर। ये हमें दिया है कि तीसरा पद 12 है, ये दिया है। और अंतिम पद 106। अंतिम पद भी दिया। अंतिम पद कितना है? एल बराबर कितना बेटा? 106। अंतिम पद 106। तो देखो इसमें कुल कितने पद है? कुल कितने पद है? टोटल पद कितने बेटा? 50। तो 50 है, टोटल पद कितने? 50। और 50 पद है और 50वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है? 106। अंतिम जगह पे ये बैठा हुआ है। तो एल बराबर क्या होता है बेटा? बोलो तो सूत्र। एल का सूत्र मैंने क्या लिखा था? a प्लस n माइनस 1 d। वेरी गुड। अब एल की जगह तो एल बैठ जाएगा। एल कितना आपका? 106। ए कितना है? ए मैं नहीं मालूम भैया, ए का है प्लस एन कितना बेटा? 50 में दिया -1 और डी हमें पता है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 में से एक कम करो 49। लिख दो डायरेक्ट। तुमने तो तुम अगली स्टेप में लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तुम तो अगली स्टेप में लिखना ना, तुम डायरेक्ट मत लिखना बेटा। 49 है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बेटा आपका a प्लस, सॉरी अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपका? a प्लस 2d बराबर कितना बेटा? 12। ये बन गई आपकी समीकरण ए। क्या बन गई? समीकरण ए। और ये क्या है बोलो तो बेटा? a प्लस 49d बराबर 106। ये बन गई कौन सी समीकरण? दूसरी। 2। अब इन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना। कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि जो हमने पढ़ी है, देखो यहाँ पे काम आ रही है ना। ये विलोपन विधि से हम हल करेंगे। ये प्लस का है, ये क्या का है? प्लस का ए। अब ये प्लस का नहीं रहेगा, अब ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 49 मगर ये माइनस का हो गया। 106 प्लस का मगर माइनस का हो गया। तो माइनस कब हुए? जब हमने घटाने पर, लिख देंगे घटाने पर, है ना।
घटाने पे चिन्ह बदल दिए, तो माइनस का a प्लस का a खत्म हो गया। माइनस के 49 है, माइनस के 49 में से धन के 2 कम करो तो देखो माइनस के कितने बचेंगे 47 है ना। 9 में से 2 गया 7, तो ये 106 धन के 12, तो घटाओ बेटा, 6 में से 2 घटाओ, 6 में से 2 गया तो 4, और 10 में से 1 गया तो मगर माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस की बड़ी है, और ये माइनस से ये माइनस कर है ना। तो डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, बोलो डी बराबर कितना लिखूं, 94/47 डी बराबर 94 बटे 47, और 47 से कितनी बात करेगा बेटा, 47 दूना 47 दूना 94, 47 दूना 94, तो डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर कितना, तो देखो डी का मान भी हमें मालूम पड़ गया। डी का मान समीकरण 2 में अब हमें कौन सा पद निकालना है, 29वां पद ज्ञात करो, 29वां पद ज्ञात करो, 29वां पद ज्ञात करना है बेटा, तो 29वां पद मुझे लिखना है। 29वां पद बताओ, तुम बताओ 29वां पद कैसे लिखते हैं बेटा, 29वां पद कैसे लिखते हैं, बहुत सर नहीं, इसको भी दिमाग लगाने दो, इसको भी तो दिमाग के घोड़े दौड़ना चाहिए ना, दिमाग के घोड़ों को शांत मत रहिए, दौड़ो। अच्छा ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे यूं, इसको बता दो बेटा 29वां पद, इसको समझा दे, चल तू ही बता सर a + 28 ये देख सुन, ए तो आएगा, 29 की बात करें ना अपन, 29 में से 1 कम कर दो, तो 29 में से 1 कम करें कितना होगा, और डी तो लगाना ही है। अगर मैं जैसे पूछूं बता 50वां पद बता, तो क्या बताएगी तू, बता क्या लिखूं, इसी को बता 50वां पद बोल, ए प्लस ये अभी ये बता ही दिया, तो 1 कम किया जाता है बस, कुछ भी नहीं, ए तो रहेगा डी भी रहेगा, उसमें 1 कम कर दो, बस इतनी सी बात है। ओके, ए की जगह कौन बैठेगा बताओ, ए की जगह कौन बैठेगा, ये तो निकाला ही नहीं, तो बैठेगा कौन, ये तो निकाला ही नहीं, अपन डायरेक्ट 29वां पद निकालने लगे। अभी अपन ने क्या निकाला, डी अपन सवाल करते थे तो इसको x मानते थे, इसको y मानते थे, तो अभी अपन ने y निकाला, अभी x निकालना बाकी है। हाँ तो सर अब d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में एक में रख दो, 2 में तो रखो, है ना। तो अब ये जो d का मान आया इसमें रख दो, है ना, चलो रख देखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे अपन d का मान, d का सर हमने बोला भी था डी का मान समीकरण में, आपने वो मैंने सुना नहीं होगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना बेटा। चलो बोलो एक क्या है आपकी, a + 2b बराबर 12, है ना। तो a की जगह a रहेगा, 2 की जगह 2 रहेगा, और d की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, बराबर में 12, फिर a की जगह a, 2 दूनी 4 बराबर 12, फिर ये आपका अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये 4 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका 4, कितने बचेंगे बताओ, कितने बचे भैया, वो 8 बचे। चलो तो देखो आपने ए भी निकाल लिया, आपने बी भी निकाल लिया, है ना, ये डी भी आपके पास है, ए भी अब इसमें मान 1 की जगह कितना रखोगे, बोले 8, फिर 28 की जगह 28 गुणा डी की जगह कितना 2, और इस तरीके से डी की जगह 2, तो ये 28 की जगह 28, 28 दूना 56, और 56 और 8, तो 56 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, है ना, 14 का 4 हासिल लगा 1 में 5 ने 1 6 64। इस तरीके से हमारा ये जो पद था 29वां पद, 29वां पद हमें निकालना था, और 29वां पद हमने कितना निकाल के दिखाया आपको, 64।
29वां पद 64। ये देखो, ये 29वां पद कितना 64 आ गया है ना। तो कैसे निकालना मालूम पड़ गया ना आपको। यस सर। तो देखो विलोपन विधि भी लगी इसमें है ना, तो कहीं कहीं विलोपन विधि भी लगती है। अगला प्रश्न हम करेंगे। तो हम बार बार करते ना सवाल तो बेटा हमको सीख जाते हैं है ना, मगर इसके लिए हमें अभ्यास की सख्त जरूरत है। अभ्यास डेली करना पड़ेगा आपको। और सूत्र एक डायरी में जैसे आपने भी लिख रखे हैं, जैसे आपके पास सूत्र याद होना चाहिए है ना। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद, तीसरे और 90 पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है ना, 4 और -8 हैं, 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखो बहुत सिंपल बेटा, ये सवाल इतना सरल है कि तीसरे पद की बात कर रही है ना। तीसरा पद कितना बेटा, देखो तीसरा पहले आया, तो तीसरा पद कौन सा हुआ, इधर पहले कौन आया 4, तो इधर तीसरा पहले, तो ये तीसरे का मान 4, 9वां बाद में आया तो ये बाद वाला इसका। अब तीसरा पद बताओ बेटा, तीसरा पद कैसे लिखेंगे, तीन में से एक कम कर दो, 3 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 2, बोलो a plus 2d बराबर कितना बेटा, बस समीकरण 1। चलो अब नोवा बोलो बेटा, नोवी बोलो, नोवा पद बोलो, 9 में से एक कम कर देना, बस बोलो, पूरा बोलो, a plus 8d ऐसे बोलते हैं है ना, पूरा बोलना चाहिए, उत्तर पूरा। जैसे कोई पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो ऐसा बोलना है मेरा नाम जिज्ञासा है या राजेश गोमे है, जो भी है ना। चलो ये समीकरण 1 2 बन गई। अब क्या करेंगे बेटा बताओ, हमें ये स्टेप हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या करना क्या है, घटाने पर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ेगा है ना। तो ये माइनस ये कट गया, इधर 8d में से 2 गया, माइनस का 6d बचेगा, इधर भैया माइनस प्लस हो गया, 8 4 12 हो गया है ना, 8 4 माइनस का प्लस हो गया तो 8 4 12, तो 6 से d बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 बटे ऋण का 6 दूनी 12, तो d बराबर ऋण का 2 है ना। तो ये आ गया आपका d बराबर ऋण 2। अब d का मान आप 1 में रख दो, d का मान 1 में रख दो है ना, बिल्कुल रख देते हैं d का मान। लिखो d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने है ना। बोलो समीकरण 1 बोलो तो बेटा, a plus 2d बराबर 4 है ना, तो a plus 2 और d की जगह कितना आ गया ऋण का 2 बराबर 4, ठीक है। अब ये कितना हो गया बेटा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये 2 दूनी 4 बराबर 4, तो ये हो गया था 4, ऋण का 4 उधर गया, धन का 4, तो a बराबर कितना हो गया बेटा 8 और d बराबर कितना था माइनस का 2। तो इस तरीके से बेटा हमने 2 मान निकाले, a और d के मान हमने निकाल दिए ना। अब क्या करेंगे, सवाल में क्या था, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद
शून्य होगा तो लिखेंगे माना n वा पद शून्य होगा। यहाँ लिख दो माना n वा पद शून्य होगा। माना n वा पद शून्य होगा तो n वा पद, बोलो n वा पद कैसे लिखेंगे? बताओ बेटा n वा पद कैसे लिखते हैं बेटा? a प्लस n माइनस वन, वेरी गुड, n माइनस वन डी। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। वो कहता कौन सा पद शून्य होगा? माना n वा पद शून्य होगा तो n वा पद 0 के बराबर। a की जगह कितना रखूं बेटा? बोलो a की जगह 8, n तो निकालना बेटा। d की जगह ऋण का 2 है ना, वो बराबर में 0। चलो तो खसक जाता। चलो अब आपका ये हो जाएगा n माइनस वन माइनस 2 बराबर, ये देखो ये 8 उठ के उतर जाएगा तो क्या हो गया बेटा? ऋण का 8 हो गया है ना। तो ये n माइनस वन, ये ऋण के 2 है ना, ये गुणा में, इनके बीच में गुणा है तो गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है। ऋण के 2 नीचे आ गए और इस ऋण से ये ऋण खत्म। और 2 से काटो बेटा, कितनी बार कटेगा रे? फटाफट बताओ। 2 चौक, तो ये आपका n माइनस वन बराबर कितना बेटा? बोलो कितना? 4 लिख दो। तो ये ऋण का 1 उधर गया तो 4 और 1 कितना हुआ? पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी बेटा? पदों की संख्या कितनी आई? ये देखो पदों की संख्या 4, 1, 5। सेम मेथड है ना, सेम मेथड से इसने अपने को ये सवाल, हमने भी इस विधि से ही करा, इसने भी इसी से करा और ये सवाल हमने आपको कर दिखाया। चलो अभी तो एक सवाल और कर सकते हैं। चलो सवाल समझ आ रहे हैं? समझ आ रही। सच्ची में? सच्ची सर, ऐसा नहीं? हाँ, चलने दो। जी सर, बोले आप दे सकते हो, हम समझ आ रही है तभी तो। फिर टेस्ट लूंगा तुम्हारा। यस सर। हर एक पेपर बनाऊंगा मैं टेस्ट का। हाँ सर। एक टेस्ट का पेपर बनाऊंगा मैं। कल ही ले लूं क्या? नहीं सर, कल नहीं। नहीं परसों। तो अपन ऐसे पूरा का नहीं लेंगे, जैसे समांतर श्रेणी तो समांतर श्रेणी हाँ टाइप सर, ऐसे तो फिर। ऐसे लेंगे अपन। तो तुम बोलो तो समांतर श्रेणी का कल ले लेते हैं Yes, कि नहीं लें? तू लेनी, अभी 2-3 दिन तैयारी हाँ, कीजिए। सर। चाहिए? हाँ सर, 2-3 दिन। परसों। परसों फिर मैं तुम दोनों के लिए पेपर बनाऊंगा, अलग अलग पेपर देंगे तुमको, दूर दूर बिठाएंगे, Yes. एक को यहाँ एक को उधर बिठाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे। चलो अगला दूसरे प्रश्न। सवाल कर नहीं दे सकती इसका लेना। मैंने वही कराया, जो कराया ना वही दूंगा। सर विलोपन विधि के और सूत्र विधि वो सब चलेंगे। वो भी लेंगे ना अपन, हर टॉपिक का जैसे लेंगे। अभी समांतर जैसे- ये पढ़ा है ना, तो ये फिर ले इसका फिर जैसे ऐसा। विलोपन विधि जैसा तुम पढ़ाएंगे बोलोगे तभी ऐसा। कल अपन और समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो। यस है सर, ना, कल और पढ़ लेंगे, फिर परसों टेस्ट। फिर परसों टेस्ट लेंगे। चलो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चलो लिखो बेटा प्रश्न। कितना बड़ा था। लिखो किसी समझ एपी में आ गया। आधे तक का तो हम लिख सकते हैं। एपी के किसी एपी के चौथे और 8वें पद, 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें छठे और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग 44 है। 44 है तो एपी के प्रथम 3 पद याद करो। तो एपी के
प्रथम 3 पद ज्ञात करो। देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा है मगर सरल है। एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24। तो चौथा पद कैसे लिखेंगे बताओ? ए फिर इसको तो बताओ, बोलो चौथा पद बोलो बेटा। चौथा पद 4 में से 1 कम कर दो हाँ। तो 3 आएंगे। ए बोलो प्लस ए प्लस 3 वेरी 3 बराबर 3 डी डी। हाँ ये कौन सा पद हुआ बेटा? ये पूरा हुआ चौथा पद, चौथा। इसको चौथा पद बोलते हैं। अब ये क्या था? 8वां पद। क्या कहता है? 8वां पद बोलो तो बेटा। ए प्लस 7 डी। अब इन दोनों का जोड़ योग, देखो यहाँ क्या लिखा है? योग। योग मतलब जोड़ किसके बराबर है बेटा? 24। ये इसने बोला और हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर देखो ध्यान से, 1 ए 1 ए कितना हो गया? 2 ए 3 डी 7 डी 10 10 डी बराबर कितना बेटा? 24, है ना। अब देखो 2 2 के पाड़े में आता है, 10 भी 2 के पाड़े में आता है, 24 आता है 2 के पाड़े, तो 2 का भाग लगाना ताकि सवाल छोटा हो जाए, है ना। भाग क्यों लगाया? क्योंकि 2 के पाड़े में 3 आते हैं, तो 2 का भाग लगाने से सवाल छोटा हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 से कितनी बार? 2 पंजे 10 कितनी बार? 5 बार। चलो 2 से कितनी बार? देखो 2 का पड़ा बोलो 12 बार। 2 1 कम 2 2 2 4 12 बार। तो क्या रह गया बेटा? बोलो जो रह गया बोलो। ए प्लस 5 डी बराबर बराबर 24 नहीं 12 12। समीकरण कौन सी बनी बेटा? एक 1। देखो हम समीकरण 1 बना चुके हैं, है ना। कठिन था क्या? सरल था। अब ये क्या कहता है? अब देखो तथा छठे और 10वें, तो छठा। अब मुझे तुम छठा बताओ, तुम ही बताओगे। ए प्लस छठा पद बोलो बेटा। ए प्लस 5 डी। अब 10वां पद बोलो बेटा। ए प्लस 9 9 डी। क्या करना बेटा इनका? योग। योग। ये योग कर दो मतलब जोड़ कर दो। किसके बराबर है ये? 44 44। दिस इज 44। तो ये देखो बेटा 1 और 1 कितने हो गए? 2 ए। 5 डी और 9 डी कितने हो गए? 14 14। और बराबर में कितना बेटा? 44 44। अब ये देखिए 2 के पाड़े में 2 आते हैं, आते 2 के पाड़े में 14 आते हैं, आते 2 के पाड़े में 44 आते हैं। तो 2 का भाग लगा दो। देखो 2 का मैंने भाग लगाया, 2 का मैंने भाग लगाया। देखो इधर 2 का मैंने भाग लगाया। बोलो 2 से 2 खत्म। 2 से कितनी बार? 7 बार 7 बार। 2 से कितनी बार? 2 दूनी 22 बार। 2 22 बार। तो ये कौन सी समीकरण बन गई बेटा आपकी? बोलो दो। तो ये कितना रह गया यहाँ पे? अकेला ए। अकेला ए। फिर यहाँ पे यहाँ कितना रह गया? 7 डी। बराबर में कितना रह गया? बराबर में 22 और समीकरण बन गई। अब 1 और 2 को हम कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विलोपन विधि लगा दो भैया। अब विलोपन विधि से इसको हम अभी हल कर देते हैं। देखो लिखो ए प्लस, लिखेंगे ना। बस खत्म होने वाला सवाल। 2 मिनट बेटा। मैं सर ये बोल रही घटाने पर नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे ना, अभी लिखेंगे सर। हो गया सवाल तो बस लगभग खत्म। ये यहाँ लिखो बेटा घटाने पर, है ना। देखो ये ऋण ये ऋण ये ऋण, ठीक है। खत्म खत्म। बोलो कितने बचेंगे बेटा? 2 तो बचेंगे। ऋण के 2 ऋण के, है ना बेटा। इधर बोलो
रे दस ऋण का 10 ऋण के 10। आज ऋण से ऋण खत्म। तो डी बराबर बोलो। 10/2 10/2। 2 पंजे 2 पंजे 10। तो डी बराबर कितना बेटा है? 5। 5। अब डी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में डी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या कहती है? A + 5D प्लस = 12। 5D बराबर 12 है ना। अब ए की जगह किसको बिठा देंगे? ए की जगह तो ए रहेगा, डी की जगह 5 बैठेगा, बराबर में 12। और ये कितना हो गया भैया? बोलो बोलो बेटा। 25 बराबर कितना? 12 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 12। 25 बन गया तो ऋण का 25 है ना बेटा। तो ऋण का ज्यादा है तो ऋण का बचेगा ना। ऋण का कितना बचेगा? 13। ए बराबर ऋण का 13। अब हमें क्या निकालना बेटा? प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद देखिएगा। पहला पद क्या होता है? पहला पद ए होता है। दूसरा पद क्या होता है बेटा? डी। दूसरा पद कैसे लिखेंगे बेटा? ए प्लस एक डी। तीसरा पद कैसे लिखेंगे? A + 2D। वेरी गुड। ये 3 पद निकालना। ये निकालना ना। ए की जगह कौन बैठेगा बताओ? 13 ऋण 13। ए की जगह ऋण 13। डी कितना आया था बेटा? देख तो। डी 5। 5 ऋण 13 आपने पे एक नहीं और डी 5 है ना। देता है 1 लिखना जरूरी है। कहाँ पे बेटा? सही। एक तो लिखता है, एक तो लिखते हैं। ऋण 13। बताओ बेटा यहाँ कितना आएगा? ऋण 13 धन 5। ऋण 13 धन 5। ऋण के 8। वेरी गुड। ऋण के 8। यहाँ बताओ। देखो इसको मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो 2 पंजे 10 2 पंजे 10। बताओ कितना आएगा? ऋण के 3। ऋण के 3 है ना, क्योंकि ऋण के ज्यादा है तो ऋण के बचेंगे घटेंगे तो ये देखो हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा उत्तर इधर ये ना नीचे नीचे। तो भैया हमने आपको ये सवाल करा दिए हैं है ना। और ये